हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। आज हमारा इस 39 डेज की सीरीज का आज हमारा 21वां दिन है। आई होप आज आप इस सीरीज को मेंटेन कर रहे होंगे। सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज का तो कुछ एग्रीकल्चर से करंट अफेयर भी है। बने रहिए लास्ट तक, बहुत एकदम बेहतरीन आज आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। और जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी है जो एसएडीओ में पूछे गए थे, तो मैं एसएडीओ के क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आरयू में भी कवर अप हो जाएंगे वहां पे, है ना। डोंट वरी, बने रहिए। और यदि सेशन अच्छा लगता हो तो डेफिनेटली इसको लाइक भी कीजिए और आपके जो फ्रेंड है एग्रीकल्चर के उनको यहाँ पे मतलब शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बहुत एकदम बेहतरीन जबरदस्त तरीके से। हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने डाला था, है ना, इसका आंसर जो आएगा, काफी लोगों ने एकदम बिल्कुल राइट आंसर दिया था। इसका आंसर आएगा फादर इन लॉ आएगा। और जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, इसका जो क्वेश्चन काफी लोगों ने एकदम बिल्कुल राइट दिया था। और काफी लोग कमेंट भी करते हो, है ना, काफी लोग कमेंट नहीं करते, कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट भी करते हैं। तो जो लोग कमेंट करने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर भी क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट इसका जो होगा राइट आंसर यहाँ पे होगा। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आज हमारे पास जो है वो साइंस का क्वेश्चन है आज हमारे पास, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है कि एक बाल्टिंग जो पेपर होगा शाही कैसे छोड़ता है ना। तो देखो फैक्ट है, डायरेक्ट इसको याद करना है। इसका रीजन बताऊंगा तो बोलते मेरे को टाइम लग जाएगा। तो इसको डायरेक्ट याद कर लो कि एक बाल्टिंग पेपर जो शाही होगा वो किसके कारण छोड़ता है, कैसे छोड़ता है। तो किसके कारण छोड़ेगा, एक प्रकार से जो केशिका की क्रिया के कारण यहाँ पे छोड़ेगा। डायरेक्ट इसको फैक्ट के रूप में आप लोग इसको याद कर लीजिए। आगे बात करेंगे कि जो चमगादड़ होगा, चमगादड़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि किस प्रकार की होती है वहां पे। तो उस ध्वनि को हम क्या बोलेंगे, एक प्रकार से पराश्रय ध्वनि हम बोलेंगे। जैसे आप जानते हो कि जो ध्वनियां होगी यहाँ पे, है ना, कितनी होती है, लगभग 20 से लगभग कितना होगा यहाँ पे, 20,000 हर्ट्ज के पास होते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये जो रहते हैं एक प्रकार से 20,000 जो हर्ट्ज होगा, इससे ज्यादा यहाँ पे सुन लेते हैं पर्टिकुलर, मतलब इतने तक तो इससे ज्यादा भी जाते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई सुनामी वगैरह आ रही है या फिर तरंग लहरें वगैरह आ रही है ना, तो इनको यहाँ पे सुनाई देती है। जैसे कोई भी सुनामी वगैरह आई तो सबसे बड़े पशु पक्षी वहां पे, मतलब जो पक्षी वगैरह होते हैं ना वो उड़ते हैं वहां पे। सॉरी मैंने पशु बोल दिया। जो पक्षी वगैरह होते हैं वो पक्षी उड़ने लगते हैं वहां पे, ताकि उनको संकेत हो जाता है वहां पे, है ना। कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती यहाँ पे। आगे चल के बात करेंगे लेजर की, बात करेंगे कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे। यदि लेजर की फुल फॉर्म की मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा यहाँ पे क्या दिया है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन। यहाँ पे लेजर को देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ये ना कभी कभार रेडार का भी पूछा जाता है कि रेडार का फुल फॉर्म क्या होगा। तो रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, देखो दोनों को दोनों फुल फॉर्म है ना, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि ऊपर के दोनों में से मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे, इसमें से भी मोस्ट यदि इंपॉर्टेंट निकालना चाहो ना, तो मैं तीसरा और चौथा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत, लाइट मत लीजिए। चलिए आगे चल के मैं बात करूंगा यहाँ पे, जैसे जो प्रिज्म होता है, देखो हमारे पास एक प्रिज्म है पर्टिकुलर, इससे हम क्या करेंगे, कोई भी रेस को यहाँ पे गुजारेंगे तो ये क्या होते हैं ना, पर्टिकुलर 7 रंगों में यहाँ पे बढ़ जाती है ना। जैसे आपने पढ़ा भी होगा बेजानी यहाँ पे, नाला यहाँ पे ना। तो देखो नीचे का बैंगनी रंग देखो, है ना, ये सबसे ज्यादा विचलित हुआ है यहाँ पे। पहले देखो ये ऊपर जा रहा था ना यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा एक प्रकार से नीचे आ गया। लाल तो कम ही विचलित हुआ, लाल तो ऊपर ही ऊपर है। लेकिन बैंगनी को देखो, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे नीचे आ चुकी है यहाँ पे। तो पूछा जाता है कि सर्वाधिक विचलन किसका किसका होता है यहाँ पे, वर्ण विक्षेपण के अंतर्गत। तो ध्यान रखना है कि जो वर्ण विक्षेपण की मैं बात करूंगा, तो इसमें सर्वाधिक विचलन किसका होगा, यहाँ पे आप लोगों को बैंगनी का दिख रहा है। देखो बैंगनी ना सर्वाधिक विचलित हो गया है, मतलब नीचे तक आ चुका है बैंगनी यहाँ पे। लेकिन बात करेंगे यहाँ पे कि तरंग दैर्ध्य जो होगा, ये भी इसकी न्यूनतम ही होती है यहाँ पे ना। तो सर्वाधिक विचलन तथा न्यूनतम जो तरंग दैर्ध्य होती है वो किसकी होगी, बैंगनी की होगी। और न्यूनतम विचलन होगा, देखो न्यूनतम विचलन किसका होगा, यहाँ पे बात करेंगे लाल को, देखो जो रेड ऊपर ही पर्टिकुलर। तो न्यूनतम विचलन कौन हुआ है, रेड हुआ है, मतलब रेड डायरेक्ट सीधा चले गया वहां पे, मैंने सीधा हल्का सा थोड़ा ऊपर गया ताकि इस प्रकार से गया। और सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य भी ध्यान रखना किसकी होती है, रेड की होती है। देखा होगा आप लोगों ने कि जब ट्रैफिक में जाते हैं पर्टिकुलर, तो ट्रैफिक में रेड लाइट क्यों लगाए जाते हैं वहां पे, इस कारण से लगाया जाता है ताकि दूर से जो व्यक्ति आता है उसको दिख जाए वहां पे, है ना, इस प्रकार से यहाँ पे। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि सर्वाधिक विचलन किसका होगा और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य जो होगी ये किसकी होती है यहाँ पे। तो ये किसकी होती है, एक प्रकार से बैंगनी की होगी यहाँ पे। और न्यूनतम विचलन और सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसका होगा, लाल रंग का होता है यहाँ पे। तो ये तो रहे हमारे साइंस के फैक्टर, जो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर थे। आगे चल के मैं यहाँ पे बात करूँ कुछ एग्रीकल्चर से इंपॉर्टेंट, जैसे पूछेगा कि आम का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होगा वो कहाँ पे होता है। तो ध्यान रखना आंध्र प्रदेश की बात करेंगे यहाँ पे, है ना, लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर होगा यहाँ पे, तो कौन होता है, आंध्र प्रदेश को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना।
ठीक है, अभी करंट का डाटा है। अभी जैसे हम बात करेंगे तो पहले उत्तर प्रदेश वगैरह ये थे हालांकि, लेकिन अभी ध्यान ध्यान रखना है कि यदि बात करेंगे अभी लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर होगा मतलब आम का, तो वो सबसे ज्यादा जो होगा वो कौन सा होगा, एक प्रकार से यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो होगा सबसे ज्यादा यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना बढ़िया सा। आगे चल के बात करूंगा कि द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड FRP। आपने देखा होगा कि FRP क्या होता है। FRP, FRP की यदि मैं बात करूं तो FRP क्या होता है, फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस। मतलब ये है ना, स्पेशली किसके लिए होता है, शुगर केन क्रॉप के लिए ही होता है। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो होगा स्पेशली FRP जो होता है शुगर केन क्रॉप के लिए होता है। तो यहाँ पे जो शुगर सीजन होता है, शुगर सीजन ध्यान रखना कब से स्टार्ट होता है, जैसे एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है ना वहाँ पे कि 1 जून से स्टार्ट होता है पर्टिकुलर। तो ऐसे ही शुगर सीजन जो स्टार्ट होता है अक्टूबर से कब तक चलता है पर्टिकुलर, सितंबर तक चलता है यहाँ पे, है ना। मतलब 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 31 सितंबर तक जो चलेगा शुगर सीजन यहाँ पे चलेगा यहाँ पे ना। तो ध्यान रखना, तो FRP जो डिसाइड किया गया है वो कितना डिसाइड किया गया, ध्यान रखना 315, है ना। 315 की बात करेंगे तो क्विंटल फॉर अ बेसिक रिकवरी रेट इसकी यहाँ पे रखी गई है 10.25% पर यहाँ पे इसकी रखी गई है। तो जरूर ध्यान रखने की बात करेंगे 315 जो होगा क्विंटल की बात करेंगे यहाँ पे, तो जो किसके लिखा लिखा लगा गया है स्पेशली शुगर केन के लिए FRP यहाँ पे डिसाइड यहाँ पे किया गया है। मतलब ये कितना होगा, 315 का मतलब क्या होगा, 3150 रुपये होगा, इसको ध्यान रखना, है ना। 3150 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। और आगे चल के जब हम बात करेंगे तो हमारा FRP हुआ। अभी मैंने आपको बताया भी था PM प्रणाम के बारे में बताया था कि PM जो प्रणाम होगा एक प्रकार से सॉइल में जो फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं उसको बहुत ही कम मात्रा में हम यूज करेंगे वहां पे। मतलब सॉइल की जो फर्टिलिटी वगैरह होती है उसको एक प्रकार से एमेलियोरेशन करना, उसमें सुधार लाना पर्टिकुलर, ये PM प्रणाम का यहाँ पे क्या था, एक प्रकार से उद्देश्य यहाँ पे अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। तो PM प्रणाम स्टैंड्स फॉर PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन मतलब उसको उसकी भरपाई वहां पे करना, मतलब पुनः उपयोग करना वहां पे। अवेयरनेस हो जाएगा, नरिशमेंट एंड एम्लियोरेशन। एम्लियोरेशन का मतलब क्या होगा, सुधार और मदर अर्थ, मतलब जो अर्थ पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। सॉइल की बात करेंगे ना, सॉइल हमारी जो माता है पर्टिकुलर, यदि सॉइल की यदि बात करेंगे तो सॉइल पूरी तरीके से जो बिगड़ चुकी है उसको पूरी तरीके से वहां पे उसको सुधारा जाए इस PM प्रणाम के अंतर्गत। वहां पे कम से कम उर्वरकों का हम लोगों का उपयोग वहां पे बताया गया है। देखो बोल रहा है कि द स्कीम एम्स रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। मतलब केमिकल जो फर्टिलाइजर होगा इसका कम से कम यहाँ पे यूज किया जाए बाय इंसेंटिवाइजिंग स्टेट ऑफ एडॉप्ट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना मेन एम यदि पूछेगा कि PM प्रणाम का क्या होगा, तो ध्यान रखना रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, है ना। इस बात को जरूर आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और कभी कभार क्या होता है ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो PM प्रणाम होगा तो PM प्रणाम में N का मतलब क्या होगा, या तो पूछा जा सकता है M का मतलब है तो R का मतलब, है ना। तो एक बार इसका फुल फॉर्म देख लेना, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इसको बता चुका था कि PR की बात करेंगे तो क्या होगा, एक प्रकार से प्रमोशन हो जाएगा। A से बात करेंगे तो अल्टरनेटिव हो जाएगा। N से बात करेंगे तो न्यूट्रेन, है ना। 4N से बात करेंगे तो न्यूट्रन हो जाएगा। A से बात करेंगे तो एग्रीकल्चर, और M से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैनेजमेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो बढ़िया से इसको लिख लीजिए सभी लोग, और एक दो बार इसको लिख के देखिए यहाँ पे, है ना। और बिल्कुल भी हताश नहीं हुई यहाँ पे, है ना। डेट आई लगी जिसका था आपको इंतजार, है ना, 21 तारीख बस आई लगी यहाँ पे। तो अच्छे से डटे रहिए यहाँ पे, एकदम बहुत ही बेहतरीन। और जो भी आपके सब्जेक्ट वगैरह है मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह, इसको प्रॉपर अच्छे से रिवीजन कीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब मेस में आपको टॉपिक वहाँ पे बन गया है तब उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे, धीरे धीरे 4 4 5 5 क्वेश्चन डेली कीजिए वहाँ पे। प्रॉफिट लॉस पे 2 3 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस वगैरह होता है 5 5 क्वेश्चन डेली वहाँ पे लगाइए, है ना। ताकि उससे क्या होगा, आपका एक रिदम जो होगा, रिदम वहाँ पे बना रहे वहाँ पे। आई होप मेरी बात को अब बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए आगे चल के मैं बात करूंगा कि जो गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा। तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। वैसे तो हम बात करेंगे कि जो शुगर इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर केन रिसर्च सेंटर होगा वो कहाँ पे होता है, लखनऊ में होता है। लेकिन गन्ना अनुसंधान की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश में कहाँ पे होता है, नरसीपुर में होगा। जरूर ध्यान रखना। कपास अनुसंधान की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में कहाँ पे होता है कपास अनुसंधान, मध्य प्रदेश के जो खरगोन डिस्ट्रिक्ट होगा तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे होता है। जरूर इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। यदि सेशन को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए यार, है ना। फटाफट लाइक कीजिए ताकि ताकि और भी मैं क्वेश्चन ऐसे ही आप लोगों के लिए बनाते रहूं। यदि पूछेगा धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा, तो ये कहाँ पे होगा स्पेशली देखा जाता है तो बड़वानी में होता है। ध्यान रखना, धान अनुसंधान संस्थान होगा वो कहाँ पे होता है, बड़वानी में होगा, ध्यान रखना। आम अनुसंधान पूछेगा तो कहाँ पे होता है, रीवा में होता है। अभी बताया भी था वहां पे कि आम की एक वैरायटी पूछी गई यहाँ पे, मतलब डिस्कवर किया, मतलब उसको GI टैग मिला है वहां पे, है ना। तो रीवा के गोविंदगढ़ में मिला है, उस वैरायटी का नाम क्या होगा, सुंदर जाम। बताया था ना, बिल्कुल बेहतरीन है, काफी वेल डन, बहुत बढ़िया।
काफी लोगों ने इसका आंसर में वहां पे पहले ही दे दिया था। यदि पूछेगा कि गेहूं एवं मक्का अनुसंधान यहाँ पे, मतलब जो बोरलाइन की बात करेंगे ना, जैसे आपने पढ़ा होगा कि सीमिट कहाँ पे होता है, CIMM है ना, इस प्रकार से होता है वहां पे जो सीमिट होता है। तो ये सीमिट कहाँ पे होता है, तो सीमिट कहाँ पे होता है, मेक्सिको में होता है पर्टिकुलर। तो ऐसे ही पूछेगा कि गेहूं एवं मक्का जो बोरलाइन अनुसंधान संस्थान होगा मध्य प्रदेश में कहाँ पे होता है, तो जबलपुर को तो ध्यान रखना ही, लेकिन इस प्लेस को यहाँ पे जरूर ध्यान रखना, जिसका नाम क्या होगा, खम्पिरिया को यहाँ पे जरूर ध्यान रखना। जबलपुर में एक प्लेस है यहाँ पे है। ठीक है, आगे चल के बात करेंगे सोयाबीन अनुसंधान संस्थान जो मध्य प्रदेश में होगा। सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश में। ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में होता है, इसको आप लोग ध्यान देना। यहाँ पे इंदौर काफी फेमस है ना। जिन लोगों को इंदौर सेंटर मिलेगा ना, थोड़ा बहुत देख लेना वहां पे, मतलब घूम फिर लेना वहां पे। चलिए, आगे चल के बात करेंगे कि तुलसी शोध संस्थान जो होगा वो कहाँ पे होता है, तो ये कहाँ पे होता है, चित्रकूट होगा। चित्रकूट किसमें आता है, एक प्रकार से सतना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पर्टिकुलर कंप्लीट हुई है। आज का हमारा क्वेश्चन, इसको आप लोगों को कमेंट में यहाँ पे ड्रॉप करना है। तो काफी लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं यहाँ पे, है ना, मतलब इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना है आप लोगों को, एकदम बढ़िया से आंसर यहाँ पे देना है। ठीक है, चलिए, जैसे पूछेगा जो गिरधारी होगा, तो गिरधारी में कौन सा समास छुपा हुआ है, तो आपको बताना है कि जो गिरधारी होगा इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, अव्ययी समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, या फिर द्विगु समास होगा। तो आपको बताना है क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया हुआ था, एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था, वहां पे बताया भी था कि विस्मय बोधक वाक्य क्या होते हैं, सरल वाक्य क्या होते हैं ना। फिर वहां पे चल के बात करेंगे कि विधान क्या होता है, विधेय क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने बताया था। तो देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस चिन्ह, थोड़ा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक होगा ना, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा या आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने में वाले शब्दों के साथ किया जाएगा यहाँ पे, है ना। तो किसके साथ करें ना, आप बोलते ना, अरे 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 अरे, राम 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 राम, वाह बहुत ही बढ़िया, क्या सुंदर नजारा है ना, इस प्रकार से। तो इन शब्दों को हम क्या बोलेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसमें देखिए। ठीक है, या तो फिर इसके आंसर में कल आप लोगों को बताऊंगा। लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, यदि निम्नलिखित में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य इसमें से कौन सा होगा, है ना। देखो ये क्वेश्चन ना पूछे जा चुके एग्जाम में, ऐसा नहीं कि मैं मेरे मन से बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए, मतलब आर्यो में ही स्पेशली, यहाँ पे ऐसा नहीं किसी एग्जाम से भी उठा कर ले लिया, मतलब स्पेशली आर्यो में। बात कर रहे हैं यहाँ पे, विनय इस योग नहीं है कि सेना में भर्ती हो सके। सूर्य उदय हुआ है और कुहासा जाता रहा है। जो जो जैसा बोएगा वो जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। मैं तुम्हारे, है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, इसको सही कर लेना, इस आएगा मैं तुम्हारे, है ना, इस प्रकार से आएगा। मैं तुम्हारे साथ व्यापार, हम्म, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। तो इसमें से बताना है आप लोगों को इस सरल वाक्य कौन सा होगा यहाँ पे। इनमें से बताना है चारों में से सरल वाक्य क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को अभी 3 क्वेश्चन पूछे गाइस, है ना। इन तीनों क्वेश्चनों को आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से आंसर देना है यहाँ पे। यदि और भी यदि सेशन सभी लोगों को अच्छा भी लगता है यहाँ पे, है ना, तो डेफिनेटली लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ 39 डिस्ट्रिक्ट बना रहूंगा, और इन फ्यूचर भी आप लोगों के साथ बना ही हुआ रहूंगा। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन। सभी लोगों को शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।